आज गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। सतगुरु साईं सदाराम साहब तू हिकिड़ो अर्ज अघाए, पेई अचन जॻहि दर ते तनखे ख़ाली कीन मोटाए। पंहिंजी महिर मया सां साईं जितकित सुख वरताय, पालन खे सर चाहे सतगुरु अर्ज थो ही दास करे। श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो साहे। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयो अध्याय कर्म योग नाम श्लोक संख्या 31 ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते सवस्याः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम अगच्छत तो ही अस्य परिपंथिनो। अति महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सुअनुष्ठिष्टात् श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्म भय आवह। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशानुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी भगवान ने वे बताया कि कुछ नहीं करना है, आप अपनी सब ड्यूटी कीजिए, आपके जो कर्तव्य हैं वो सब करते रहिए, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, वो भगवान में बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए। किसी के बोलने पर हमारी आस्था डगमगा जाए, ऐसा नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल श्रद्धा से, यानी हम जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कई लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन इसीलिए पढ़ते हैं ताकि तर्क वितर्क कर सके, जो सामने वाला बोल रहा है उसको झूठा साबित कर सके। तो पढ़ते तो हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा जब तक नहीं होगी तो पालन कैसे करोगे मेरे आदेशों का। तो इसीलिए ईर्ष्या रहित होकर, अब कई लोग हम देखते हैं स्पेशली कलयुग में ऐसे नास्तिक लोग हैं जो भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते। वो कहते हैं हम ये मानते ही नहीं कि भगवान वगैरह कुछ एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ एक केमिकल से बना शरीर। भगवान ने कहा था पिछले अध्याय में कि कई लोग ऐसे भी हैं, विमूढ़ात्मा, मूर्ख, जो भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि शरीर एक केमिकल कॉम्पोजिशन से बन गया, बस फिर जैसे जैसे ये केमिकल वो होते जाते हैं तो एक समय बाद शरीर खत्म। अब साइंस, क्योंकि आजकल जो स्पेशली जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा ही साइंटिफिक है, वैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, ये भगवान में पूर्ण आस्था रख के, पूर्ण विश्वास रख के अपने कर्म करते हैं। जैसे भक्त हैं, भक्त क्या करते हैं, अपनी सारी ड्यूटीज करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान ने जो आदेश किया है, भगवान ने क्या आदेश किया है कि सब सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, यानी अपने आप को कर्ता मत मानो,
फल की इच्छा किए बिना कर्म करो। भगवान ये पिछले श्लोकों में हमें ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं, मार्गदर्शन कर चुके हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसे बस श्रद्धा पूर्वक तुम अपना लो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इतना इजी वे है, लेकिन फिर भी उसको लोग डिफिकल्ट बना दिए हैं। ईर्ष्या करते हैं ना भगवान से, कहाँ कहाँ से लोग इतनी भगवत गीता पर गलत गलत टीकाएं लिखते हैं या उस पर वीडियोस बनाते हैं। यहाँ हमने पिछली बार भी बताया था कि लोग ऑथराइज्ड नहीं हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना कोई श्लोक देते हैं, ना कोई अध्याय का नंबर, ना कोई श्लोक का नंबर, बस कह दिया। हालांकि भगवान ने वो कहा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं भगवान ने तो, आगे चौथे अध्याय में ये बात आएगी, भगवान ने तो यही तो सब धर्मों को अलग कर दिया। भगवान ने कहा मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया है, ना कि जन्म के आधार पर। और आज आप लोग क्या करते हो, जन्म के आधार पर विभाजन करके बैठे हो, तो गलत है। लेकिन समझते नहीं है और बस अपनी भाषण दे देते हैं कि भगवान ने ऐसे किया, ईर्ष्या कर बैठते हैं। उस दिन हमने एक वीडियो देखा था, किसी सनातन व्यक्ति ने ही डाला था, हिंदू। हम तो उसको रिक्वेस्ट की, भाई इस स्टेटस से हटाओ, खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हो और ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हो, पहले ध्यान से सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, अब वो कौन से ऑथराइज्ड हैं जो ऐसे बोल दे कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान मत कहो, वे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, इंसान थे वो भी। अरे भगवान को ये अपने भगवान मना कर दिया, ये भगवान नहीं करके। और फिर हम जैसे सनातनी उसको स्टेटस में और फैला रहे हैं। क्यों फैलाना है? विरोध के रूप में फैलाओ तो समझ में भी आता है, उसी के अगेंस्ट होके फैलाओ तो समझ में आता है, उसी को और फैला रहे हैं, नहीं, गलत है। भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या मत करो, श्रद्धा रखो मेरे में, तुम ऐसे ही मुक्त हो जाओगे। आगे फिर भगवान कह रहे हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धों के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब भगवान ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं कि भाई करो ईर्ष्या मुझसे, पर प्रकृति तो दंड देगी ही देगी। अब क्या भगवान किसी को दंड देते हैं? नहीं, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा। पिछले श्लोक में भी हमने देखा 29वें में कि भगवान नाराज है। भगवान कह रहे हैं छोड़ दो ऐसे अज्ञानियों को। अब फिर भगवान कह रहे हैं कि ठीक है कर लो ईर्ष्या, लेकिन क्या होगा? प्रकृति दंड देगी। तो जैसे हम किसी देश के नागरिक हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे, लेकिन हम सरकार को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या सरकार हमें छोड़ देगी? नहीं। हम टैक्स चोरी करेंगे। अच्छा, मान लो कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, टीसी आया, उसने कहा टिकट दिखाओ, कहते हैं नहीं टिकट तो नहीं है, अब वो छोड़ देगा आपको। तो आप उससे कहेंगे कैसे कि आपको मेरे से पर्सनल दुश्मनी है, आप मेरे से ईर्ष्या करते हो तभी आप मुझे दंड दे रहे हो। अरे वो क्यों दंड देंगे? उनकी कौन सी पर्सनल दुश्मनी है उस व्यक्ति से? लेकिन वो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे अपने आप दंड मिलेगा। तो भगवान भी वही कह रहे हैं, तुम नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, मेरी सत्ता को मानने को तैयार नहीं हो, फिर लो प्रकृति भी दंड देगी। भगवान को किसी से कोई वो नहीं है, पर प्रकृति नहीं छोड़ती ना। इसीलिए बड़ी ही सावधानी से हमें भगवत मार्ग पर चलना है। कितना भी, अभी ये केरल स्टोरी में क्या था, है ना, भगवान के खिलाफ ही तो हिंदुओं को भड़काया जा रहा था। और फिर आजकल के टीनेजर्स भटक जाते हैं। अब भगवान जैसे सदगुरु ने कहा था 35वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हम देख रहे हैं ये हो रहा है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ऐसे लोग नष्ट और भ्रष्ट, इनका नाश होना निश्चित है, आज नहीं तो कल ये गए। जैसे हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण, बच्चा है, उसका एग्जाम है, माँ कह रही है चलो पढ़ाई करो टीवी मत देखो, बच्चा कह रहा है नहीं मुझे तो टीवी देखते है। फिर माता ने क्या किया, टीवी बंद कर दी। फिर बच्चा जिद करके रोने लगा कि नहीं मुझे टीवी देखनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो फिर माता क्या कहेगी, देखो
देखो टीवी, फिर कल को फेल हो जाओगे ना फिर मत बोलना। अब माँ ने तो उसको कोशिश किया ना सुधारने का, लेकिन वो बच्चा जिद पे अड़ा रहा और नहीं माना। तो फिर कभी कभार माता को थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, समय आए तो एक चाटा भी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो माँ है। उसका पीछे का उद्देश्य क्या है कि मेरा बच्चा सुधर जाए। हालांकि ऊपर से वो सख्त लग रही है, स्ट्रिक्ट लग रही है, लेकिन अंदर से नरम है। ऐसे ही भगवान भी ऊपर से दिख रहे हैं कि वो स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं कि जाओ, फिर नाश तुम्हारा नाश होना निश्चित है। जो मेरे में आस्था नहीं रखेगा वो गया काम से। तो हालांकि भगवान ऊपर से स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो हमारा कल्याण चाहते हैं कि भाई कल्याण तुम्हारा इसी में है कि तुम श्रद्धा करो भगवान में और मेरी बात मान लो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो और फिर मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओगे तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब के चक्कर से छूट जाओगे। तो ये माता पिता में जो करुणा आई है ना, ये भगवान से ही आई है। ये तो एक अंश है, जस्ट इतना सा भाग हम माता पिता में देखते हैं, लेकिन जितना प्रेम भगवान अपने बच्चों से करते हैं ना, पूरी सृष्टि में हमसे कोई नहीं कर सकता। इसीलिए थोड़ा भगवान स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई कर्तव्य है। मान लो किसी भी आश्रम से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारा कोई कर्तव्य है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। भगवान कह रहे हैं तुम तीन गुणों से, हम तो तीन गुणों से प्रभावित है। रजोगुण प्रधान होगा तो हम वैसे कार्य करेंगे, तमोगुण प्रधान होगा तो हम वैसे कार्य करेंगे, अगर सतोगुण प्रधान होगा तो हम वैसे कार्य करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी प्रकृति के अनुसार, तुम्हारे जो गुण हैं उसके अनुसार तुम अपना कार्य करते हो। अब दमन मतलब क्या? दबाना। पर कभी कभी, हालांकि वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, भगवान कह रहे हैं भला दमन से क्या हो सकता है, तो यानी सब भोगे, सब चालू कर दें, ये भी करना गलत है तो भी करें। नहीं, भगवान कह रहे हैं दमन मतलब वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, वो आखिरी सॉल्यूशन नहीं है। आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आज नहीं तो कल धीरे धीरे हमें अनासक्त होना पड़ेगा। अल्टीमेट अब हम क्या करते हैं? दबाते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हालांकि शुरुआती में ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो हमें ऐसे बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता खुद को, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, वो अपने आप स्वभाव में आ जाता है। धीरे धीरे वो स्वभाव में आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं शुरू में तो आप दबाओगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो आपका नेचर बन जाएगा। गुस्सा नहीं करना धीरे धीरे नेचर बन जाएगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, ये भी तुम्हारा धीरे धीरे नेचर बन जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है ना, हम इतने शुद्ध तो नहीं हुए, कोई मान लो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। हालांकि एक भक्त होते हुए हम जानते हैं कि ये गलत है, तो हम शुरू में क्या करते हैं, नहीं यार मुझे ऐसे नहीं बोलना है, उसके लिए मुझे इसके लिए ऐसे नहीं सोचना है। तो धीरे धीरे पहले हम दबाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप वो हमारा नेचर बन जाएगा कि ठीक है जैसा भी है, अब है तो भगवान का अंश, चलो छोड़ो, अपना ध्यान हटाओ और चुपचाप भगवान में लगो। तो ये भगवान कह रहे हैं कि पहले तो हम दबाते हैं कि नहीं नहीं करना है, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बनने लग जाता है। वो अल्टीमेट हमारा सॉल्यूशन है कि धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाए। उसके बाद प्रकृत प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग तथा द्वेष मतलब क्या? जो हमें पसंद है वो हमें करना है ना। जैसे हम बच्चे को देखते हैं, मम्मा मुझे यही सब्जी खानी है, तो राग है। मुझे ये नहीं खाना है, ये द्वेष है ना। मुझे ये पसंद है तो राग है, मुझे ये नहीं पसंद है तो ये द्वेष है। मुझे इस व्यक्ति के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, ये क्या है? राग है। ये तो माँ के डिठे ना मान दो आप, मुझे देख, मैं इसको देखने में मुझे गुस्सा आता है, ये क्या है? द्वेष। तो
तो भगवान कह रहे हैं इन दोनों से ही आगे ऊपर उठो भाई। ना राग चाहिए ना द्वेष चाहिए, समभाव चाहिए। सब में मैं हूँ, सब में मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। इसीलिए किसी के प्रति ना द्वेष करो ना ज्यादा राग करो, सम रहो। तो भगवान वही कह रहे हैं कि इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भ्रम है और ये तुम्हें आगे फिर भटका सकता है ना। कह रहे हैं ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। आत्म साक्षात्कार क्या, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो ये जो जीव भी हमारे सामने, ये भी शरीर नहीं, ये भी आत्मा है और उस परमात्मा का ही अंश है। फिर धीरे धीरे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, नाम सिमरन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अपने आप उसके प्रभाव से, उस जप के प्रभाव से, उस सेवा के प्रभाव से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। और उसके बाद हम क्या होते हैं, हम राग और द्वेष से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ये अचानक से नहीं होगा, है ना। कैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं देखो तो इसके तो गुरु भी किए हुए हैं और ये तो नामधारी है, उसके बाद भी देखो ये ऐसे आचरण करता है। अरे तो थोड़ा तो समय दो, अब तो वो नया नया है, तो समाज क्या जीने नहीं देता। बस आपने तिलक लगा दिया, मान लो आप कुछ करने चालू कर दिए, देखो फिर भी ये ऐसे करता है। अरे थोड़ा समय सबको लगेगा, कोई एकदम से प्योर नहीं हो जाता है, एकदम से शुद्ध नहीं हो जाता है। थोड़ा समय हम सबको देना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे नाम जब प्रारंभ किया है या उसने अभी अभी सेवा करना चालू किया है, तो उसे टाइम लगेगा। और फिर जो साधक ये कर रहा है उससे भी थोड़ा सावधान हम होना पड़ेगा कि अब मैं किसी गुरु का शिष्य हूँ, मैं नामधारी हूँ, तो मुझे अपने आचरण पर एक अलर्टनेस रखनी पड़ेगी कि नहीं, अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो ये अलर्ट होना उस साधक का काम है। और समाज को थोड़ा समझना, या जो उसके आसपास परिवार वाले रहते हैं उन्हें भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि कोई अचानक से शुद्ध नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस, धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए दोनों का जिम्मेदारी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतिम श्लोक है, 35वां श्लोक, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आजकल हो रहा है ना धर्म परिवर्तन, अपने धर्म के प्रति आप निष्ठ नहीं रह पाए, ईमानदार नहीं रह पाए, तो किसी दूसरे के धर्म में जाके क्या ही कर लोगे। उनके प्रति भी कितने सिंसियर हो जाओ, कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम अपना ही धर्म फॉलो नहीं किए तो दूसरों का धर्म क्या फॉलो करोगे। और ये तो बहुत ही भयावह, यानी बहुत ही भयानक परिस्थिति है जो आज कलयुग में हम देख रहे हैं। लोग धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं। एक तो इस बात से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि धर्म परिवर्तन करना गलत है। उसके बाद दूसरी बात है कि अगर हम गृहस्थ हैं लेकिन हम सोचें कि हम सन्यासियों जैसा व्यवहार करने लगे, तो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। अर्जुन भी तो वही कर रहा था ना। अर्जुन ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। अब अर्जुन तो क्षत्रिय है, लेकिन अर्जुन की इच्छा क्या थी कि मैं ब्राह्मण के भांति भिक्षा मांगूंगा और भिक्षा मांग के जी लूंगा। भगवान ने कहा अच्छा, क्या तुम्हारा वो स्वभाव है? क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होता है भाई? अगर मान लो तुमने किसी से भिक्षा मांगी, कोई घर के अंदर गया और घंटों आया ही नहीं, तो तुम तो अपना धनुष्य बाण लेके खड़े हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। तो क्षत्रिय का जो नेचर है वो अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। ब्राह्मण का स्वभाव अलग होता है। तो क्या तुम ये सहन कर पाओगे? नहीं। इसीलिए जो तुम्हारा धर्म, जिस आश्रम में, जिस वर्ण आश्रम से तुम बिलोंग करते हो, बस वहीं के कार्य, वहीं के प्रिस्क्राइब ड्यूटी को अच्छे से करो। किसी और के उसमें क्यों करना है? तो इसीलिए जैसे कोई गृहस्थ है, वो कहे कि नहीं मैं सन्यासियों जैसे वो करूं, व्यवहार करूंगा, मैं कुछ नहीं। मान लो कोई वैश्य है, कोई बिजनेस क्लास का है, वो कहेगा कि नहीं मैं तो ब्राह्मणों की भांति बस भिक्षा मांगूंगा। अरे भाई, आप बिजनेस क्लास के हो, आपका धर्म यही है कि आप बिजनेस करो, साथ साथ भगवान की भक्ति करो और खुश रहो, सुखी रहो।
ऐसे आडंबर करने से कुछ नहीं होगा, प्रिटेंड करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं जिस वर्ण आश्रम से आप बिलोंग करते हो उसी में आपका जो स्वधर्म है उसको अच्छे से करो। अच्छा, उसको गलत तरीके से करोगे तो वो भी चल जाएगा, पर किसी और को कॉपी मत करो। कॉपी करने से तुम ही परेशान हो जाओगे, कोई और नहीं होगा। तो कॉपी नहीं करना है, जो जिसका जैसा स्वभाव है, जो जिस वर्ण आश्रम से जैसे बिलोंग करता है उसे वैसे ही करना है। इसीलिए सबका अपना नेचर है, सबके अपने वर्ण आश्रम है। भगवान आगे कहेंगे 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कि आपके गुणों के अनुसार ये विभाजन किए गए हैं। गुण और कर्म ये दोनों के आधार पर विभाजन है, जन्म के आधार पर विभाजन हुआ ही नहीं था, तो आज कलयुग में हो गया है। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जिस वर्ण आश्रम से हम बिलोंग करते हैं हमें उस हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। और इस श्लोक पर तो सदगुरुदेव और अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, और हम उनके श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें। जय जय श्री राम। तो प्यारी संगत, गणेश स्थापना त अनेक अनेक शहरन में थियो, पर रायपुर ऐं मीरपुर जी सदानी दरबार में भी थियो आहे। हर साल वांगुरु थियो आहे, जाथे सतगुरनि सां गॾु प्रथम पूज्य गुरुनि जो गुरु, एतिरे क़दुरु जो माता पिता जो भी गुरु, माता पिता जो भी गुरु श्री गणेश, सिद्धि बुद्धि जो दाता, शुभ लाभ करता, स्वास्तिक जो स्वरूप यानी चैनी दिशान में सुख करण वारा, मंगल करण वारा, अञा भी अष्ट सिद्धि नवनिधि जा दाता, विघ्न हरता, सभिनी संस्कारनि में जेतिरा भी मानवीय संस्कार आहिनि सभिनी खे संपन्न कराइण वारा, भाग उज्जवल करण वारा उन्हीं परम विधाता गणेश जी स्थापना। तो सतगुरुनि सां गॾु इन प्रथम पूज्य गजराज विनायक देवता गजानन स्वामी, न सिर्फ सरस्वती ऐं महालक्ष्मी बल्कि गणेश जी भी संग पूजा, प्रथम पूजा थींदी आहे दीपावली में। त उन्हीं स्थापना जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं। द्वादश नाला आहिनि भगवान श्री गणेश जा महत्वपूर्ण, जीअं सूर्य जा द्वादश उपमा जा नाम आहिनि। सुमत जो सालिम असांखे पाप खां प्यारा बचूं, रात रीं दरबार अंदर प्रेम सां पैड़ा अचूं, दर्शन करे दातार संदड़ो खुशीअ में पैड़ा नचूं, पाप भी चाउठ चुमण सां भॼ थियनि पल में परे। इहो अॼु जे गीता साहिब जे 5 श्लोकनि जो सार आहे। इंद्रियनि जे वश में न अचूं, संसार जे मोह बंधननि में न फासी करे, इन मानवीय शरीर जे गुणनि खे आत्मसात करूं। सुमति सां सभु सुख मिलंदा आहिनि। कुमति सां सुख हूंदे हुए बि दुखनि जी प्राप्ति थींदी आहे, अपयश थींदो आहे। त विवेक सुमति अति आवश्यक आहे ऐं मानवीय जीवन जो सभिनी खां उहो श्रेष्ठ धर्म आहे। भगवान हर जीव खे जंहिं महिल मनुष्य योनि ॾींदो आहे त नालो ॾींदो आहे, सुख ॾींदो आहे, भोग बि ॾींदो आहे, उदर पूर्ति भी कंदो आहे। पर जेके सुमतवान गुणवान भक्त आहिनि उहे सदाईं उनखां घुरदा नी कि असांखे मुक्ति भी ॾिजांइ, सुख ॾिना थी, भोग ॾिना थी, सर्व साधन ॾिना थी। पर जेको ही शरीर आहे न, शरीरम खलू धर्म साधनम, सिर्फ इहो मानवीय शरीर त आहे जंहिंसां असां धर्म के साधन करे सघंदा आहियूं, यानी उनखे पाए सघंदा आहियूं, उन लक्ष्य ते पहुची सघंदा आहियूं। बिना इंसानी शरीर जे धर्म जी प्राप्ति न थींदी आहे। त शरीरम खलू धर्म साधनम, इदम शरीरम परोपकार आहे। सिर्फ इन्हीं मानवीय शरीर सां ही असां परहित जा, परोपकार जा, पर स्वार्थ जा कार्य करे सघंदा आहियूं। त मूलतः भगवान इहा ही शिक्षा ॾिए थो पियो कि स्वधर्म खे, मानव धर्म जे श्रेष्ठ कर्म के समझण खपे ऐं उन्हीं लक्ष्य के पाइण ही धर्म आहे। छो जो भगवान त ऑटोमेटिक सभिनी जी उदर पूर्ति कंदो आहे। भगवान त सभिनी खे
कुदरती सभिनी जा पेट भरदो आहे, अनेक इच्छाऊं पूर्ण कंदो आहे, पर जेका मुख्य आहे धर्म जी पालना ऐं परमात्मा जी प्राप्ति, उन्ही जे लाइ धर्म जो आचरण करणु खपे। भगवान शिव जी उपासना जो एक मंत्र आहे कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दोषो जही। अर्थ वो यह है कि हे परमात्मा, हे शिव, हे भगवती माता, सब कुछ ॾिनो थी, शरीर ॾिनो थी, सौभाग्य ॾिनो थी, आरोग्य भी ॾिनो थी, हाँ परम सुख ॾिना थी, खाधे जा, व्यवहार जा, घुमण फिरण जा, अखियुनि सां प्रकृति जो आनंद वठण जो। हर कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजो रूप आहे, हर कंहिंखे पंहिंजी पंहिंजी देह आहे, कंहिंजी बि घटि वधि आहिनि, पर तॾहिं बि कोई मतलब अछूत कान्हे। सभिनी खे पंहिंजा पंहिंजा रस्ता, पंहिंजा पंहिंजा अनेक प्रकार जा भोग मिलंदा ई आहिनि, पर ये सभु हिते ई रहिजी वेंदा, ये सभु तुच्छ नी, ये सभु नाशवंत नी। जेको मानवी शरीर जो सर्वोत्तम सुख आहे उहो आहे तुंहिंजी प्राप्ति। त मूंखां पंहिंजो गुणगान कराए, मुंहिंजी ही नाशवंत देह खे पर शाश्वत आत्मा खे परम सुख भक्ति जो ॾे, परम सुख ऐं मंजिल पंहिंजे प्राप्ति जो ॾे। इहा मूल प्रार्थना आहे कि सभु कुझु हूंदे हुए बि जेका शइ खपे, जेका मंजिल आहे, उहा परमात्मा जी आहे। त सभिनि सांसारिक सुखनि खे छॾंदे हुए, इंद्रियनि जे वश खां बचंदे हुए, पंहिंजो धर्म, मानवीय धर्म, परमात्मा जी प्राप्ति ही लक्ष्य आहे, न त उनजो जीवन अखारतो वञे थो पियो, वरी भटकंदो आहे, ॾाढो दुखी थींदो आहे जीवात्मा। त परमात्मा भगवान अर्जुन खे सचेत करे थो पियो, ऐं उनखे सचेत करे थो पियो, ऐं उनखे पोइ पंहिंजी धर्म जी पालना सिखाए थो। इहो इन श्लोकनि जो सार आहे। त सभिनी सां जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय सदाराम। साईं जी जो लास्ट श्लोक था 35, उस पर भी अगर आप कुछ चर्चा करें। हाँ, वो तो आपने बोला ही कि अपना धर्म, अपना वर्ण, जैसे कि क्षत्रिय है, आप बोल रहे थे कि ब्राह्मण के समान वो भिक्षा मांग ही नहीं सकता, वह उदासी सन्यासी हो ही नहीं सकता, उसको अपना धर्म पालन करने में ही उसको तुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी उसका, क्योंकि कर्तव्य ही वही है। हाँ, वो बात अलग है कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था के साथ आयु की भी व्यवस्थाएं की है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की वर्ण व्यवस्था है, तो आश्रम की भी व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो जब जैसी आयु होगी वैसा खुद ब खुद प्रकृति उस शरीर से कराती है, क्योंकि भाई प्रकृति इस माया में तो शरीरधारी भी बंधा हुआ है ना। के विरला हुंदानी संत सुभाव वारा, जेके जमदे जाम हुंदानी, जन ते आयु ऐं वर्ण भी प्रभाव न विझदो आहे। अनेक सुख हुजनि तॾहिं बि वो उनखे बंधन में न ॿधी सघंदा नी, छो जो उहो पंहिंजे उहो आत्म साक्षात करे चुकियो आहे, वो पंहिंजे पाण खे सुञाणे सघियो आहे, वो पंहिंजी मंजिल खे सुञाणींदो आहे। त इहे बि विरले आहिनि। आदि शंकराचार्य खां वठी पंहिंजा संत महात्माऊं ऐं बाक़ी जेके आम आहिनि, उनखे पंहिंजे धर्मानुसार आचरण करण ही श्रेयकर हूंदो आहे। त भगवान जी त जेका लीला हुई महाभारत जी, वो भले उनजा मित्र हुया, सखा हुया, वीर अर्जुन, उहे निमित हुया, ऐं उनजे माध्यम सां परमात्मा ने जेको बि कुझु कयो आहे, अनेक अनेक अञा बि अञा पाण छड़ो विषाद योग, सांख्य योग ऐं कर्म योग में अञा पेर रखियो आहे। अञा तक ते ज्ञान जो योग ईंदो, भक्ति योग ईंदो, वरी कर्म संन्यास योग ईंदो, दिव्य दर्शन जो
अध्याय ईंदो त आनंद वठिणो आहे। धीरे 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 पंहिंजे अंतर में इहो ज्ञान वहाईंदासीं त निश्चित रूप सां असां जो योग, असांजो जोड़ परमात्मा सां थियण आरंभ थी वेंदो। असां जुड़ंदा वेंदासीं परमात्मा सां। जय सदाराम। जय जय सदाराम। जय श्रीराम बाबा। चरण जय जय वंदना सदाराम। बाबा। उन वेनती हुई, सूरज कुमार हिकिड़ो सवाल कयो हुयो त कृष्ण भगवान मक्खण चोर हुयो बाबा। जी जी। कृष्ण भगवान मक्खण चोर न हुया। यस। भगवान मक्खण खाइण जा मोर हुया, खाईंदा हुया। ऐं जॾहिं भगवान ॾिसण जा बि मोर हुया ऐं खाइण जा बि मोर। मन चुराईंदा हुया गोपिन जा, मखण जा मन चुराईंदा हुया। ठीकु आहे, ऐं हुननि जो दिलि चुराइण वेंदा हुया। कृष्ण भगवान जेको फ्लूट उते छा हो त मक्खण घणो थींदो सभु खाईंदा। जीअं अॼुकल्ह जे दौर में ॿार सॼा चिप्स खाइनि था पिया त चिप्स खाईंदा। उते ॿियो फ्लूट जेको मुरली वॼाईंदा हुया, वॼाईंदा सभु मुरली हुया, पर कृष्ण भगवान जो मुरली वॼाइण जो हिकिड़ो पंहिंजो अंदाज़ हुयो। ऐं सभु ॿार जेके उते गोपी हुया उन्हनि खे ॾिसंदा ऐं उन्हनि में मज़ो माणींदा हुया। जी जय भेण मीना। श्री राम बाबा। चरण वंदना बाबा। गणेश भगवान जी घर में स्थापना करूं था, शाम जो उन्हनि जी आरती जीअं कंदा आहियूं, उन्ही साॻी थाली सां पाण उहो बाबा अठी पातशाह जी आरती करे सघूं था? जी करे सकता हो। मीना राजेश बत्रा चई थी, बाबा एक आंटी है, विनती कर रही है कि उनके पति को हर जगह से धोखे मिल रहे हैं बिजनेस में, तो उनको, उनका पति बहुत ही मायूस है, तो उनको क्या करना चाहिए? कंहिं सुलझल कारोबारी सां मिले, कंहिं पंहिंजे शुभ चिंतक सां मिले, उहो उनखे सही सलाह ॾींदो, है न। हिम्मत न हारे, शुभ चिंतक सां मिले। बाबा जीअं राविया जो दर्शन कराए वे, तीअं गुरु माता जो भी दर्शन करवायो न। जय सदाराम बाबा। गीता साहब में लिखल, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं और अपनी शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करने का रहस्य किसी को ना दे। हाँ त पुट संत जन त सभिनी खे ॾींदा नी। शदानी प्रकाश में आ कि हिकु ॿ क़िस्म जा संत हूंदा नी, हिकु मजजूब ऐं ॿिया सालिक। जेके मजजूब हूंदा नी उहे पंहिंजे पाण ते सीमित हूंदा, ॿियनि जे भले जी, ॿियनि जे मुक्ति जी, ॿियनि जे सुख जी ही कामना कंदा नी। भले पाण खे दुख मिले, पाण जो कीअं बि थिए, पर ॿियनि जो सुख थिए, ॿियनि जी खे मंज़िल मिले। त न असां बि इहा ई प्रार्थना करूं था, सभिनी खे अपार सुख मिले, दुखियुनि जा दुख दूर थियनि, बे औलाद वारनि खे संतान जी प्राप्ति थिए, निर्धननि खे धन मिले, धूणी वारो सभिनी जो राखो थिए, सभिनी खे सिद्धि प्राप्त थिए तुंहिंजी जवान में। हाँ साईं कल्ह हिकिड़ो मतिलबु भगत पुछे पियो त साईं जी लीलाउनि में ॾाढो आनंद ईंदो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे यादि अची वई, साईं अॼु खां 42 साल पुराणी, 40-42, साईं अष्टम गुरु जी, साईं ॾाढी बीमार हुई, ॾाढी बीमार हुई। अॻे कैंसर जो एतिरो वधीक मतिलबु पतो न पवंदो हो, मूंखे चरम कैंसर थी वियो त महीनो खन पहिरियों बीमार वधीक हुई, पोइ महीनो खन हॉस्पिटल में भर्ती हुई। ऐं असां अबा ईंदा सदाणी दरबार, उन्हनि ॾींहंनि में ॾाढो मतिलबु शेवा कंदा। त असांजा मर्द साईं हिननि खे लॻंदो उन्ही खे ॻाल्हाइण आख़िरी में बंदि थी वियोसि, आवाज़ बिल्कुलु बंदि थी वई हुयसि, ॻाल्हाए न पई सघे। ॿार बि नंढा नंढा हुअसि, त चवण चाहे पई त जेकर मां पंहिंजे ॿारनि जी भारत ॾियां या कंहिंखे, जेको बि मुंहिंजे अंदर में हुयो ॻाल्हाइण जी कोशिशि करे पई, कोई हल न पियो निकिरे। पोइ अबाजन चयसि, वञ साईं वटि ऐं अमृत पढ़ाए अच। हिननि खे चयऊं वञ साईं ॾे वञ, धूणी खणी वञेनि, या इहो चंड लिखाए अचेनि या अमृत खणी अचो। विया साईं, साईं जन वेठा पंडरी दरबार में, अॻे ठहियल हुई पंडरी दरबार, गदी ते साईं वेठा हुया अष्टम जोत। उन्हनि खे ॻाल्हि कयूं समूरी, पोइ साईं जन चयसि वञ गिलास खणी आ, हुनमें धूणी बि विझी आ, धोई करे अमृत खणी आ। पढ़ी ॾिनऊं साईं। हिननि वञी करे राति जो 7, 7:30 बजे हिननि पियायो।
ऐं सुबुह जो 5 बजे एॾो जोर सां साईं आवाज़ कयईं, एॾो जोर सां आवाज़ कयईं जे पूरी अस्पताल गूंजजी वई। ऐं मतिलबु पूरी पंहिंजे मन जी पूरो 1 कलाक ॻाल्हाई, बसि ॻाल्हाए करे साईं शांत थी वई। इंसान जे मन खे साईं उहा ख़बर न हुई, हाणे उन्हनि खे बि ख़बर हूंदी त हुनजी हयाती एतिरी आहे जो मुख मां एतिरो चई न सघिया त ठीकु कयोसि या कीअं। बाक़ी जेका मन जी आश खणी विया साईं उहा पूरी थी, उहो पंहिंजो अंदर जो कढी वई साईं। जेको अरमान रहिजी वेंदो आहे मन में उहो करे वई साईं। मूंखे ॾाढी मतिलबु लॻंदियूं आहिनि साईं जूं बि लीलायूं, मूंखे बि साईं खोड़ यादि आहिनि। चवंदा साईं आसीसा कयो, हमेशह जुड़िया रहूं, बसि इहा ई आसीस आहे। जी 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 जी। चलो गुरनि जी वाणी ऐं अमृत पाणी में वॾी शक्ति हूंदी आहे। हाँ साईं। ही रिपीटेड क्वेश्चन आहे, तव्हां मूं क्वेश्चन हिते पढ़ां थो बाबा। कर्म फल छा असांजे जन्मनि सां जुड़ियल हूंदो आहे या असांजी औलाद खे भोगणो पवंदो आहे? इहो सर क्वेश्चन अॻु में ई रेस थियल आहे, यूट्यूब ते चैनल ते आंसर ॿुधी सघो था। त रिद्धि सिद्धि नवनिधि छा हूंदी आहे ऐं उहा कीअं प्राप्त करे सघिजे? सिद्धियूं 8 थींदियूं नी, रिद्धियूं 9 थींदियूं नी। मतलब ये गुण नहीं एक्चुअली में कि भाई जेके मूलतः 5 विकार नी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हनि ते जेको ताबो वठी वठे, जेको कंहिं भी किस्म जे ॿियाई इत्यादि में न हुजे, आत्मा में परमात्मा में लीन हुजे, उनजे दर्शन करण सां आनंद अची वञे, उनजे मुख वचननि में शक्ति हुजे, उनजे संग अचण सां भक्ति मिली वञे, त इहे जेके श्रेष्ठ गुण आहिनि उहे ई सिद्धियूं ऐं रिद्धियूं आहिनि, है न। त जेके देवी देवताऊं हूंदा नी न, उन्हनि में ये हिकदमि वधीक हूंदियूं नी, है न। उहे पंहिंजे पाण में पूर्ण हूंदा नी। भई जीअं संसारी भाषा में सम्झाई कि भाई कोई सेठ आहे, कोई लखपति आहे त मतलब धनवान आहे, कोई करोड़पति आहे तॾहिं बि धनवान आहे। जंहिं वटि अखुट आहे त न, त देवी देवताउनि वटि इहे अखुट हूंदा नी गुण, उन्हनि वटि अवगुण नाम मात्री न हूंदा नी। त ऐं इन्हनि जा नाला बि आहिनि न, सिद्धियुनि ऐं रिद्धियुनि जा। अष्ट वस्तु जा बि नाला नी, 9 प्रकार जी भक्तियुनि जा बि नाला नी। उहो त अॼुकल्ह गूगल आहे, उनमें विझंदा त अची वेंदा कहिड़ा कहिड़ा सिद्धियूं रिद्धियूं आहिनि। त उन्ही पासे पोइ ध्यानु ॾियणु खपे, है न। ऐं बाक़ी भगवान गणेश जी धर्म पत्नी जा नाला नी वैसे, रिद्धि ऐं सिद्धि। जय श्री शांति मंत्र पढ़ूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।